दिवाली देव 1080 काशनाथ भगवान की, दिवाली देव 1080 श्रीमंदर स्वामी भगवान की, परम पूज्य वत्सल रत्नाकर श्रीमंत साई महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट चैतन्य साई महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र देव विराज साई महाराज की, मांगी तुम निश्चित निर्वाण को प्राप्त 99 करोड़ मुनियों की, अहिंसामय विश्व धर्म की, महाराज की। बंधु परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य एक श्री विराज साई महाराज को स्मरण करते हुए उनको निर्मल वंदन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आज पूर्णिमा का मंगलमय दिवस और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का महामस्तकाभिषेक। पंडित जी बोले कि अभिषेक में उपस्थित होना है आहार के पश्चात। हमने पूछा पंडित जी फिर सामयिक कब करेंगे? तो पंडित जी ने कहा कि मंच पर ही कर लेना महाराज जी। हमने कहा ठीक है, आपकी भावना और हमारे लिए भी सौभाग्य, भगवान के पावन में हमारे लिए सामयिक करने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त होगा। बंधुओं, सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी पर विराजमान मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की अत्यंत महिमा है कि सभी लोग यहाँ पर पूर्णिमा के दिवस आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं। और मैं पंडित जी से पूछ रहा था अभी प्रातः काल में, पंडित जी क्या विशेषता है कि यहाँ पर पूर्णिमा को अभिषेक होता है? तो पंडित जी ने बतलाया कि यहाँ पर पूर्णिमा को अभिषेक जो करता है तो पूर्णिमा के अभिषेक के करने वाले की, उसको देखने वाले की, उसके अनुमोदना करने वाले की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कई लोगों के ऐसे उदाहरण देखने में आए कि जिन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से भगवान का अभिषेक किया अथवा अभिषेक देखा, अनुमोदना की उसकी, तो उनने जो भी भावना यहाँ पर भाई उनकी वह भावनाएं पूर्ण हुई। साथ ही साथ एक और उन्होंने विशेषता बतलाई कि जब रविवार के दिन पर पूर्णिमा आती है, उस समय पर जो अभिषेक करता है, देखता है, उसका विशेष प्रभाव रहता है। और उसकी विशेषता बतलाई कि उस समय जब 2007 में पंडित जी को स्वप्न आया होगा और उस स्वप्न में आया कि जो यहाँ पर जब रविवार ये पूर्णिमा आएगी उस समय जो लगातार 5 पूर्णिमाएं यहाँ पर करेगा, उसके लिए सभी जो उसकी भावना रहेगी विशेष रूप से पूर्ण होगी। और उन्होंने उसके भी कुछ दृष्टांत बतलाए। बंधु, यह तो पंडित जी ने बतलाए, लेकिन हमारे आचार्य भगवान स्वयं ही कहते हैं, हमारे आचार्य भगवान यह कहते हैं कि भगवान की भक्ति में, भगवान की आस्था में, भगवान के प्रति श्रद्धा में की इतनी महिमा है कि उसके हम भक्ति करके जो पुण्य आश्रय होगा, उसके पुण्य आश्रय के बल से हम जो भावनाएं भाएंगे वह तो पूरी होनी ही होनी है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। समाधि भक्ति में आचार्य भगवान पूज्य स्वामी बहुत ही सुंदर कारिका कहते हैं, वे लिखते हैं, जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समार्जितम जन्म मृत्यु जलामूलम हन्यते जनवंदना। जन्म जन्म कृतम पापम, कोई एक भाव की बात नहीं कर रहे आचार्य पूज्य स्वामी, वह बोल रहे हैं कि जन्म जन्मांतरों में जो भी हमने पाप किए हों, जन्म कोटि समार्जितम, और करोड़ों जन्मों में जो पाप अर्जित हुए हों, और तो जन्म मृत्यु जरामूलम, और साथ ही साथ हन्यते जन वंदनात्, तो ऐसे जिनेंद्र भगवान की वंदना से, उनके अभिषेक से, उनके पूजन से, उनके भक्ति से जन्म मृत्यु और जरा अर्थात बुढ़ापा जैसे भी रोग दूर हो जाते हैं, जैसी बाधाएं दूर हो जाती हैं, और करोड़ों जन्मों के जो रोग व्याधि पाप हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। ये बंधु एकमात्र आचार्य कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की प्रति श्रद्धा, भक्ति और आस्था का यह सब चमत्कार है। और फिर
जहाँ पर मांगी तुंगी जैसे सिद्ध क्षेत्र हो, वहाँ की पावन निर्वाण भूमि हो, जहाँ से 99 करोड़ मुनियों ने निर्वाण को प्राप्त किया हो। बंधु, उस क्षेत्र का तो कहना ही कहाँ, कहना ही क्या है, जहाँ से राम, भगवान राम का निर्माण हुआ हो, जहाँ से जिस पावन भूमि से भगवान राम का निर्माण हुआ हो, हनुमान सुग्रीव नल नील गवय आदि आदि का निर्माण हुआ हो, कितनी है पावन भूमि है। भगवान राम का जब हम जीवन चरित्र देखते हैं तो किस प्रकार से वह अपने अनेक बाधाओं में भी जीवन व्यतीत करते हुए, राजपुत्र होते हुए भी 14 वर्ष का उन्होंने वनवास हुआ। उस वनवास काल में भी वह साधुचित अवस्था में रहते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और उसके पश्चात आगे चल करके दिगंबरी दीक्षा ली और दिगंबरी दीक्षा लेकर के कितनी कठोर साधना की। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब राम महामिराज राम अपनी साधना कर रहे थे, उस साधना के समय में सीता का जीव जो अत्यंत स्वर्ग में देव हुआ था, तो उसके लिए जब स्मरण में आता है कि महामिराज राम तो बहुत ही गहन साधना में लीन है, तो वह सोचता है अरे राम इतनी साधना में लीन है, वो ऐसी साधना करेंगे तो उनका निर्माण हो जाएगा और मैं तो यहीं पर हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं वहाँ जाता हूँ और उनकी साधना में विघ्न डालता हूँ ताकि उनका इस भाव से निर्माण ना होने पाए। सम्यक दृष्टि जीव की भी कैसी कैसी विचार, कैसी कैसी चिंतन बन जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन फिर भी वह यहाँ पर आया और उसने राम के सामने, राम के सम्मुख सीता का रूप धारण करके और उनके सामने इस प्रकार की नृत्य आदि किया ताकि उनकी साधना भंग हो जाए। लेकिन राम तो, महामिराज राम तो ऐसी साधना में लीन थे कि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि आज तक मैंने जन्म लेकर के ना जाने कितने भवों में भटका हूँ, लेकिन अब ऐसी तप साधना करूँगा, ऐसी तप साधना करूँगा कि ताकि संसार में ना आना पड़े। और उन्होंने ऐसी साधना की, ऐसी साधना की कि निर्वाण को प्राप्त कर लिया। बंधु, ऐसे ही पार्श्वनाथ स्वामी थे। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जब वह महामिराज की अवस्था में अपनी साधना में लीन थे तो कमठ का जीव जो कि भवों से उन पर उपसर्ग करता आ रहा था, वह भी जब ऊपर से विमान से जा रहा था तो विमान से जाते समय उसका विमान रुक गया। विमान क्यों रुक गया? चरम शरीरी आदि महामिराज जहाँ विराजमान हो, तीर्थंकर प्रतीक जिनको तीर्थंकर पद का प्राप्त होने वाला हो, ऐसे महामिराज जहाँ विराजमान हो तो उनके ऊपर किसी भी देवों के विमान नहीं निकलते हैं। वह वहीं पर रुक गया, वहीं पर रुक गया। सोचता है क्या कारण है, मेरा विमान क्यों रुक गया? तो देखा कि महामिराज पार्श्वनाथ वहाँ पर साधना में लीन थे, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों को महामिराज का वेश नहीं दिखता, अभी तो वो क्या दिखता है? पूर्व भाव का वैभव दिखता है। अरे यह तो वही है जिनका हमारा पूरे अनेक पर्यायों से मेरा वैभव चला रहा है। अब मैं देखता हूँ उनको, ना जाने कितने प्रकार के उनके ऊपर उपसर्ग करता है, कहीं अग्नि की वर्षा, कहीं पत्थरों की वर्षा, कहीं घनघोर बारिश करता है। बंधु, लेकिन जिस जीव का पुण्योदय में आता है, पुण्य होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। बंधु, इतना अवश्य रहा कि लगभग 7 दिन तक उन पर उपसर्ग होता रहा। योग नियोग भी देखें कि जहाँ स्वधर्मेंद्र ने उनके पांचों कल्याणक मनाए हों और ऐसा स्वधर्मेंद्र को भी ध्यान नहीं आया कि इतना उपसर्ग भगवान महामिराज पार्श्वनाथ पर हो रहा है। उस समय जो धर्मेंद्र पद्मावती जो कि पूर्व में सर्प की अवस्था में थे और सर्प की अवस्था में रहते हुए जब वह लकड़ी में जल रहे थे, तब पार्श्वनाथ कुमार जो युवराज अवस्था में थे तब उन्होंने आकर कहा था कि इस लकड़ी के अंदर सर्प का जोड़ा है, इसको मत जलाओ। जब ऐसा कहा था तो उन्होंने तापसी को रोका कि इस लकड़ी को मत जलाओ। तब तापसी ने कहा क्या कहते हो? तब पार्श्व कुमार बोली यदि विश्वास ना हो तो लकड़ी को चीर करके देख लो।
लकड़ी को जब उसने चीरा तो उसके अंदर अर्चली नाग नागिन के जोड़े निकले। बंधु वहाँ पर भगवान युवराज पारस कुमार ने उनके लिए नमोकार महामंत्र सुनाया और नमोकार महामंत्र की बंधु अचिंत महिमा है। लेकिन श्रद्धा से जो जपे उसको, श्रद्धा से जाप करता है उसके लिए उसका फल प्राप्त होता है। और जो श्रद्धा से नहीं जपता है कि वही सोचता है कि हम तो नमोकार रोज पढ़ते हैं, उससे कुछ फायदा ही नहीं होता, तो वहाँ फिर जब वहाँ आस्था नहीं होती वहाँ पर उस भक्ति काम नहीं करती हो। जहाँ भक्ति होती है, आस्था होती है, वहाँ से छोटा मंत्र भी काम कर जाता है। तो उस नमोकार महामंत्र को सुन करके उस जोड़े को स्वर्ग गति की प्राप्ति हुई। वह वहाँ से धनेन्द्र पद्मावती पद को प्राप्त करते हैं। और जब उनको उन पर पार्श्वनाथ महाराज पर उपसर्ग हो रहा था तब उनके आसन कंपायमान होते हैं। और वह जब अवधि ज्ञान लगाते तो ज्ञात होता है कि महाराज पार्श्वनाथ पर घनघोर उपसर्ग हो रहा है। तब वह आते हैं और उनके ऊपर अपना फड़ फैला करके उनके उपसर्ग को दूर करते हैं। बंधु तो जिसको बैर होता है, जिसको कसाय होती है, वह अपना कार्य करता है, लेकिन जिसके अंदर समता होती है तो समता की एक दिन विजय होती है। समता की कभी भी जीवन में हार नहीं होती है। आज तक जितने भी तीर्थंकर एकमात्र समता के कारण से उन्होंने इस सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। आचार्य हम कहते हैं कि 5 प्रकार का चारित्र होता है, उसमें सामायिक चारित्र अर्थात समता, समता जिसके अंदर है, धैर्य जिसके अंदर है, वह एक न एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। पार्श्वनाथ भगवान ने हम सभी को यही सूत्र दिया है कि कितनी भी कठिनाई जीवन में आए, लेकिन क्या रखना, समता रखना, धैर्य रखना, कभी भी घबराना नहीं। तो एक दिन तुम भी उन पार्श्वनाथ के सूत्रों का आचरण करके एक दिन आप भी कैसे बन जाएंगे, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जैसे बन जाएंगे। तो हम सभी को ध्यान रखना है। आज यहाँ मानी तुम शिक्षित पर आए हैं, आप सभी को यही याद रखना है कि कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि प्रतिदिन भगवान के देव दर्शन करने चाहिए। क्या करना चाहिए, भगवान के देव दर्शन तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। आचार्य भगवान ने कहा है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्वशोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। एक दर्शन मात्र में ही इतनी विशेषता होती है। तो भगवान के दर्शन तो अवश्य करने ही करने चाहिए। और उसके साथ साथ इतना करने के पश्चात षट कर्तव्य आचार्य ने क्या बतलाए, षट कर्तव्य देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तपा दानम चेती ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने। यह 6 कर्तव्य देव पूजा, भगवान की पूजा, अभिषेक, गुरु उपासना, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इस प्रकार के षट कर्तव्य बतलाए, इनका भी पालन करना चाहिए। तो बंधु इस प्रकार से हमारे लिए भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा और भक्ति करके सम्यक दर्शन को धारण करके इस धर्म के मार्ग पर चलेंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि एक दिन आप भी हमारे जैसे हम हैं, कैसे भगवान सभी कर्म को नष्ट करके सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं। भगवान कहते हैं उसी प्रकार से तुम मेरे प्रति आस्था और भक्ति रखोगे तो उसके प्रभाव से तुम भी एक दिन मेरे ही जैसे होकर के अनंत सुख को पा लोगे। तो बंधु हम भी उसी अनंत सुख को पाने का प्रयास करें। परम पूज्य राष्ट्रंगाचार्य शिवराज साईं महाराज की तो आचार्य कुंकुम स्वामी द्वारा रचित रेणसार महाग्रंथ पर परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य ईश्वर शिवराज साईं महाराज द्वारा लिखी गई रत्नात्रय वर्णनी संस्कृत टीका का चतुर्थ अधिकार की 16वें नंबर की गाथा अभी पूर्व में पूर्ण हो चुकी थी, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया था कि उत्तम पात्रों, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जहन पात्र आदि को आहार आदि देना चाहिए। और यदि आहार दान न कर पाए तो उस दान के प्रेरक अथवा अनुमोदक बनना चाहिए, ताकि अन्य गतियों में सुगति को हम प्राप्त कर सकें और अंत में उत्तम सुख को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से इस गाथा का सार बतलाते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने इसका गाथा का उपसंहार किया था। आगे
चतुर्थ अधिकार की 17वें नंबर की गाथा में आचार्य कुलकुल स्वामी मूल गाथा लिखते हुए कहते हैं, खेत विशेषे काले भविद सूयं फलं जहाव्यूलम् बोधितः तं जानहि पत्त विशेषे सुदान फलम् बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर आचार्य भगवान कुलकुल स्वामी बतला रहे हैं। क्षेत्र विशेषे काले अर्थात क्षेत्र विशेष में काले, काल विशेष में बविद सुवियम बोया गया, सुवियम अर्थात बीज, फलम जहा विपुलम जहाँ पर विपुल फल को प्रदान करने वाला होता है, उसी प्रकार से होदी तहा तम जाने पत्त विशेषेषु दान फलम, पत्त विशेष फलम होदी अर्थात उत्तम सुबीजम विपुल फल रूपम भवति प्रतिफलति अर्थात योग क्षेत्र योग काले उत्तम सत् प्रचुर धान रूपेण फलितम भवति। यहाँ बतला रहे हैं कि उत्त सुबीजम विपुल फल रूपम भवति प्रतिफलति, जो योग समय बोया गया उत्तम बीज होता है वह प्रचुर धान्य के रूप में फलित होता है। तहा पत्त विशेषेषु तम दान फलम जाने तथैव योग क्षेत्रे कालोक्त बीजस्यैव योग पात्रेषु तस्य दानस्य फलं पात्रादि अनुरूपं भवति इति विजानाहि। तथैव उसी प्रकार योग क्षेत्र कालोक्त बीजस्यैव योग क्षेत्र बीज क्षेत्र में बोए गए, योग क्षेत्र में और योग काल में बोए गए बीज के समान ही योग पात्रेषु तस्य दान फलम योग पात्र को दिया गया दान का फल पात्रादि अनुरूपम भवति इति विजानाहि, पात्र आदि के अनुरूप ही वो प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। आहारो सदादि दानम यथा पात्रम यथा मनोभावम यथा देवस्तु विशेषम च प्रतिफलति अर्थात उत्तम मध्यम जघन भोग भूमिषु स्वर्गेषु वा धातु उत्पद्यतेर्भवति उत्कृष्टया क्रमेण मोक्ष सुख प्राप्तिरपि संभवति एवं अल्पदानमपि प्रचुर फलवत् भवति इति भावा। यहाँ बतला रहे हैं कि आहारो स्वधादि दानम यथा पात्रम यथा मनोभावम यथादि वस्तु से संशक्ति फलती, जो आहार औसत आदि का जो दान यथा पात्र को और यथा मनोभावों की दशा के अनुरूप तथा यथा देव वस्तु विशेषम तथा देव वस्तु के वस्तु विशेष के अनुरूप चा प्रतिफलित होता है। अर्थात उत्तम मध्यम जघन भोग भूमिषु स्वर्गेषु वा दारुरुत्पत्तिर्भवति अर्थात उत्तम मध्यम और जघन भोग भूमियों में या स्वर्गों में दाता की उत्पत्ति होती है। उत्कृष्टता क्रमेण मोक्ष प्राप्ति भी संभवती और उत्कृष्टता से क्रम से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एवं मल्पदानमपि प्रचुर फलवत् भवति इति भावा। इस प्रकार से बतला रहे हैं कि अल्प दान भी प्रचुर फल को प्रदान करने वाला होता है, ऐसा इसका भाव है। यहाँ पर बतला रहे हैं कि जो भी दान दिया जाता है, चाहे आहार दान हो औसत दान हो, जो भी दान दिया जाता है तो यह दान पात्र के अनुरूप तीन बातें बतलाई। पात्र अनुरूप, पात्र कौन सा है, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, और दाता के मनोभावों के अनुरूप। दाता के मनोभाव कैसे हैं? अब आहार तो दे रहा है,
अभी बेमन से आहार दे रहा है, मन नहीं उसका देने का, लेकिन देना पड़ रहा है। तो जैसे उसकी कथा थी लक्ष्मीवती नाम, लक्ष्मीवती कथा आती है कि वो राजा ने मुनि राज का परिधान किया, तो उस समय राजा रानी के साथ में भोगराशि कार्य में संलग्न थी। अब उसी समय समाचार आया कि महाराज का आहार की मुद्रा लेकर के नगर में आ रही। जब जैसे ही राजा ने सुना तो मैं मुनिराज का परिधान करूंगा, आहार दूंगा, ऐसे राजा के पवित्र भाव लिए। लेकिन रानी को तो क्या महसूस हुआ, अरे ये कहाँ से मुनिराज आ गए, हमारे इतने अच्छे से राजा हमसे बात कर रहे थे और उनके साथ में हम आनंद ले रहे थे और बीच में मुनिराज आ गए, तो सब डिस्टर्ब हो गया। इस प्रकार के उसके भाव होते हैं। अब राजा आहार देता है, उस समय कोई आवश्यक सीमा पर कोई कार्य आ जाता है, आवश्यक समाचार ऐसा आता है तो उसको जाना पड़ता है। वह रानी से बोलता है कि आप महाराज जी की अच्छे से आहार कराना। अब रानी तो क्या है, उसका तो बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था। अब राजा भूल गए तो फिर उसने बेमन से आहार देना प्रारंभ किया। बेमन से आहार देना प्रारंभ किया तो महाराज का अंतराय हो गया। तो इस प्रकार से बेमन से जो कार्य किए जाते हैं और ध्यान नहीं रखा जाता है कि क्या वस्तु चलानी क्या वस्तु नहीं चलानी, इस प्रकार के भावों पर ध्यान नहीं रखा जाता, तो फिर क्या हो जाता है, अब उसने गरम खीर चला दी, गरम तेज गरम खीर आदि चला दी। तो उस कारण से महाराज जी का मासोपासी महाराज जी का देखा रानी के जब मनोभाव देखी उसके आहार देने का मन नहीं है, तो फिर वह मुद्रा अंजलि छोड़ करके चले गए थे, अंतराय कर लिया था और चले गए थे। तो उसका फल क्या प्राप्त हुआ, रानी को उसी समय ही कुष्ठ रोग हो गया, गलत कुष्ठ हो गया। तो मनोभाव नहीं थे उसके, इस कारण से मनोभाव ना होने से उसके लिए विपरीत फल की प्राप्ति हुई। तो आचार्य भगवान लिखते हैं भाव भी वैसे होने चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए। निर्मल भाव के द्वारा ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है तथा देव वस्तु विशेष के अनुरूप प्रतिफलित होता है। देव वस्तु विशेष, अब जो वस्तु भी दे रहा है श्रावण, अब उस वस्तु विशेष के अनुरूप भी प्रतिफलित। अब कोई महाराज को आहार देने तो आया, लेकिन अब खोटी सामग्री लेकर के आया, जो शुद्ध सामग्री नहीं है वह लेकर के आया, तो इस प्रकार के कार्य करेगा तो उस प्रकार का फल प्राप्त होगा। और यदि शुद्ध मन से अच्छी वस्तु श्रेष्ठ वस्तु दे रहा है, शुद्धि के साथ दे रहा है, तो इन सब पवित्रताओं के साथ दे रहा है, तो उसका जो फल मिलेगा वह विशेष फल मिलेगा। तो यहाँ पर इन तीन विशेषताओं के साथ बतलाया कि तीन विशेषताओं के साथ में जो दान देता है उसके लिए उत्तम मध्यम व जलन भूमियों में अथवा स्वर्गों में वह दाता उत्पन्न होता है और कर्म से परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तो इसका ये इसे मैं आचार्य ने यह बतलाया। आगे बतला रहे हैं, आचार्य ने समन्वद्रयणापि रत्कंडश्रावकाचार ग्रंथे वटबीजस्य दानस्य प्रतिफलनं प्रतिपादितम्। आचार्य भगवान समन्वत स्वामी ने भी रत्कंड श्रावकाचार ग्रंथ के श्लोक 116 में बट बीज के फल के समान दान की महिमा का प्रतिपादन करते हुए बतलाया है। क्षितिगतमेव वटबीजं पात्रगतं दानमलमपि काले फलति छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। क्षितिगतमेव वटबीजं अर्थात बट बीज, जो बट का बीज होता है, बट के बीज में छोटे छोटे से बीज होते हैं और एक जो उसका फल होता है, एक फल में बहुत सारे बीज होते हैं। तो वह जो बट का बीज होता है, तो वह बट का बीज जिस प्रकार से एक बीज बोया जाता है, जमीन में बट का एक बीज बोया जाता है और उसका जब वृक्ष होता है तो वह कितने बीज देता है, गिनती नहीं है, उससे इतने बीजों की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि इसी प्रकार से दान मलमपि काले पात्रगतम दान मलमपि काले, जो उत्तम आदि पात्र होते हैं, जो पात्र होते हैं उनके लिए दिया गया अल्प दान भी बहुत फल को प्रदान करने वाला होता है। जिस प्रकार से वट वृक्ष का एक बीज भी बहुत सारे फलों को देता है, उसी प्रकार से थोड़ा सा दान भी बहुत सारे फल को प्रदान करता है। ऐसा बतला रहे हैं
कि सतपात को दिया गया थोड़ा सा भी दान उचित समय पर अच्छे खेत में डाले गए बट वृक्ष के बीज की तरह शरीरधारियों को घनी छाया के साथ साथ बहुत से मनोवांछित फल के रूप में फलित होता है। अयम भावम भावा, यहाँ पर यह भाव है कृषि कार्य बीजम क्षेत्रम काला कृषि विधि कृषि कर्तु व्यवहारिक स्थिति सामर्थ्यम वेत्यादीनि महत्वपूर्णानि भवन्ति एतेषाम् अनुरूपमेव कृषिका फलं प्राप्तुं शक्नोति। कृषि कार्य बीजम, कृषि के कार्य में बीज, क्षेत्रम क्षेत्र, कालः काल, कृषि विधि कृषि करने की विधि, कृषि कर्तु अर्थात कृषि कर्तु व्यवहारिक स्थिति, कृषि करने वाला है उसकी जो व्यवहारिक की जो आर्थिक स्थिति है, सामर्थ्यम स्थिति या सामर्थ्य, वेत्यादीनि महत्वपूर्णानि भवन्ति, ये सभी क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एतेषाम् अनुरूपमेव कृषिका फलं प्राप्तुं शक्नोति, और उन्हीं के अनुरूप ही कृषक को फल की प्राप्ति होती है। दान कार्य भी ईदृशी एव स्थिति, दान कार्य में भी इसी प्रकार की स्थिति होती है। तो कृषि कार्य में जब कृषक था, कृषक के लिए जब इतनी सब बातें उसने ध्यान में रखी, इतनी सब बातों की उसके लिए जब अनुकूलता प्राप्त हुई, तब उसके लिए क्या हो पाया, अच्छा फल अच्छी फसल प्राप्त हो पाई। तो उसी प्रकार से जो दान देता है वह भी जो विशेष बिंदुओं सभी का ध्यान रखता है, तब उसके लिए श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। दाने भी दे द्रव्य विशेषा, दात्री विशेषा, विधि विशेषा, पात्र विशेषा इत्यादि नाम प्रतीकस्य समस्तानां वा अनुरूपमेव फल प्राप्ति रीति तत्त्वा सूत्रे तट्टिकादिषु च सम्यक् निरूपितमस्ति। दाने भी दे द्रव्य विशेषा, दान में भी जो द्रव्य दिया जा रहा है उसकी विशेषता, दात्री विशेषा अर्थात जो दाता है उसकी विशेषता, दाता किस प्रकार का है, वह दाता में योग्यता है कि नहीं, उन सभी बातें जो दाता में होनी चाहिए आवश्यक योग्यताएं। विधि विशेषा, विधि की विशेषता कि जिस प्रकार की विधि होती है उस प्रकार की विधि से वह दे रहा है या नहीं। पात्र विशेषा, पात्र विशेषा, पात्र कौन से पात्र को दे रहा है, यदि कोई अपात्र को दे रहा है तो उसके लिए वह फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और यदि उत्तम पात्र को दे रहा है, मध्यम पात्र, पात्र, सुपात्र को दे रहा है तो उसके लिए विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से इत्यादि नाम प्रत्येकस्य समस्तानाम, इस प्रकार से जो प्रत्येक जो समस्त बिंदु हैं उनके अनुरूप ही फल प्राप्ति रीति फल की प्राप्ति होती है। तत्त्वात् सूत्रे तट्टिकादिषु च सम्यक् निरूपितमस्ति, तत्त्वात् सूत्र के अध्याय 7 के सूत्र 39 की टीका में भी उसे सम्यक रूप से निरूपित किया गया है। यथा कृषि कार्य एकमपि बीजं प्रचुर धान रूपेण प्रतिफलति तथैव अल्पदानमपि प्रचुर भोगान् पृच्छति इति सामान्यतया कृषि दान कार्यों सादृश्यं वर्तते। यथा कृषि कार्य एकमपि बीजं प्रचुर धान रूपेण प्रतिफलति, जिस प्रकार से कृषि कार्य में एकमपि बीजं एक भी बीज प्रचुर धान रूपेण प्रतिफलति प्रचुर धान के रूप में फल को प्राप्त होता है। तथैव अल्पदानमपि प्रचुर भोगान् पृच्छति, इसी प्रकार से अल्पदान भी प्रचुर भोगों को प्रदान करता है। इति सामान्यतया विशेष दान कार्यों सादृश्यं वर्तते, इस प्रकार से सामान्य रूप से कृषि और दान कार्य में यह सदृशता देखी जाती है। अन्यच्च बीजस्य उत्तमता अनुमत्ता वा तन्नुरूपमेव फलस्योत्तमता अनुमत्तता वा प्रतिफलिता भवति। तथैव दान कार्ये देववस्तु निर्वद्यं संयम साधकं शुद्धं स्यात् तर्हि उत्तम लाभो भवति नान्यथा। अन्यच्च अन्य भी बीजस्य उत्तमता अनुमत्ता वा
और दूसरी बात, बीज की उत्तमता या अनुत्तमता तन्नुरूप में हो के अनुरूप ही फलस्योत्तमता अनुमतता व प्रतिफलता होती। फल की बीज की उत्तमता और उत्तमता के अनुसार ही जैसा बीज होता है उसके अनुरूप ही फल की भी वैसी उत्तम या अनुत्तम प्राप्ति होती है। फल यदि उत्तम है तो बीज यदि उत्तम है तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी, यदि बीज उत्तम नहीं है तो फल भी उत्तम प्राप्त नहीं होगी, ऐसा बतला रहे हैं। तथा दानकारी देव वस्तु निर्वद्यम संयम साध्वम शुद्धम स्यात् तरी उत्तम लाभो भवति। इसी प्रकार से दानकारी में जो देव वस्तु है वह निर्वद्य है, किसी भी प्रकार से उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। संयम साधकम शुद्धम स्यात्, संयम के साधकों के लिए वह शुद्ध हो, तरी उत्तम लाभ होती, तो यह उत्तम लाभ को प्रदान करती है। ना अन्यथा, यदि वस्तु शुद्ध नहीं है, जो देव वस्तु दे रहे वह शुद्ध नहीं है, तो फिर उत्तम लाभ भी नहीं दे पाएगी। यदि अशुद्ध वस्तु दे रहे हैं तो फिर उसके लिए पाप की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से यह जानना चाहिए। उत्तम च राजवार्तिकी, जैसा कि राजवार्तिक ग्रंथ के अध्याय 7 के 39 नंबर के सूत्र के वार्तिक 3 में कहा गया है, तपा स्वाध्याय परिवृत्ति हेतुत्वादि द्रव्य विशेषा। तप व स्वाध्याय की वृद्धि में साधन होना यह द्रव्य की विशेषता है। योग कृषि क्षेत्रे मृतिका उत्तमा अनुत्तमा वा इत्यपि कृषि फल मनुत्तमं वा करोति। योग कृषि क्षेत्र में मृतिका अर्थात मिट्टी उत्तमा अनुत्तमा वा उत्तम है या अनुत्तम है, इत्यपि ऐसे ही कृषि फल मनुत्तम होती। जैसे कृषि योग क्षेत्र में उत्तम है तो वह खेती के फल को भी कैसे बनाती है, उत्तम या उत्तम बना देती है। उत्तम मिट्टी है तो उसमें उत्तम फल की प्राप्ति होगी, और उत्तम मिट्टी नहीं है तो उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी। तथैव दाने पात्र विशेषस्य उत्तमाधिकम फलस्य उत्तमाधिकम निर्धारयति। उसी प्रकार से जो दान रहता है वह पात्र विशेष से, पात्र विशेष के कारण से उत्तमाधिकम उत्तमता को प्राप्त होता है। फलस्य उत्तमाधिकम निर्धारयति, वह पात्र की विशेषता उसके फल की उत्तमता को निर्धारित करता है। यदि उसने सुपात्र को दान दिया है तो उसके लिए उत्तम फल की प्राप्ति होगी, और यदि उसने अपात्र को दान दिया है तो फिर उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से तत्र रत्नात्रयधारका मुनिया उत्तम पात्राणि विरतिनः श्रावका मध्यम पात्राणि आवृत सम्यक दृष्टिस्तु जगन पात्राणि मिथ्या दर्शन युक्तो जैनाचारं प्रतिपालयति साकुपात्रम् मिथ्या दर्शन मिथ्याचार संपन्नस्तु अपात्रम् इत्यादिकं पूर्वं सूचितम्। अब यहाँ पात्र के विषय में कथन कर रहे हैं आचार्य भगवान कि तत्र रत्नात्रयका मुनिया उत्तम पात्राणि, और उसमें जो रत्नात्रय के आराधक मुनि होते हैं वह क्या होते हैं, मुनिया उत्तम पात्राणि अर्थात उत्तम पात्र होते हैं। और वृत्तिना श्रावका मध्यम पात्राणि, जो वृत्ति श्रावक होते हैं, जो देश वृत्ति होते हैं, जिनकी प्रतिमाएं होती हैं, एक पहली प्रथम प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक जिनकी प्रतिमाएं होती हैं वह क्या है, वह श्रावक मध्यम पात्राणि। और आवृत सम्यक दृष्टिस्तु जघन पात्राणि, और जो चतुर्थ स्थानवर्ती जो आवृत सम्यक दृष्टि होती है वह जघन पात्र कहलाती हैं। हाँ नहीं, वो तो वृत्ति प्रथमाधारी हो गए, एक अक्षर की वृत्ति हो गए वो देश वृत्ति, मध्यम पात्राणि मध्यम पात्र हो गए। और आवृत सम्यक दृष्टि जो चतुर्थ स्थानवर्ती है, जिस श्रावकों ने प्रथमा नहीं दी है
तो प्रथमा लीली वो कौन है? अवृत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ स्थानवर्ती है। यदि वो प्रथमा लीली देते हैं, उनके भाव होते हैं कि हम प्रथमा लीली हम शुद्धि से भोजन करेंगे, सूर्य भोजन करेंगे, इस प्रकार के उनके भाव बनते हैं। तो किसी ने भाव ने तो प्रार्थना की 2 प्रथमा प्रदान किए, 2 प्रथमा ले ली, तो क्या हो गया? वृद्धि हो गया। वृद्धि से क्या हो गया? पंचम स्थानवर्ती हो गया। जब तक वृद्धि नहीं बना तो चतुर्थ स्थानवर्ती। तो ऐसा चतुर्थ स्थानवर्ती जगन्नाथ होता है। मिथ्या दर्शन युक्तो जैनाचारम प्रतिपादयति सा कुपात्रम। और मिथ्या दर्शन युक्तो, जो मिथ्या दर्शन वाला जो जैनाचार का पालन करता है वह क्या है? कुपात्रम, कुपात्र है। आचरण तो पालन कर रहा है लेकिन उसको सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो कौन हो गया? कुपात्र हो गया। और मिथ्या दर्शन मिथ्याचार संपन्नस्तु पात्र मिथ्याधिकम पूर्वं सूचितम। और मिथ्या दर्शन वह मिथ्या आचरण से युक्त जो है वह क्या है? अपात्र है। तो यह अपात्र हो गया। मिथ्या दर्शन के साथ साथ जिसका आचरण भी कैसा है? मिथ्या है, वह अपात्र हो गया। तो इत्यादिकम पूर्वं सूचितम, ऐसा पूर्व में बतलाया जा चुका है। सामान्यतया कुपात्रदानेन कुभोग भूमि अपात्रदानेन निष्फलता यद्वा नरकादि प्राप्ति। सामान्य रूप से कुपात्रदान के कारण से कुभोग भूमियों की प्राप्ति होती है। कुभोग भूमि में भूमि बताते हैं कि वहाँ के जो मनुष्य रहते हैं कुभोग भूमि के, वह कि उनकी आकृति कैसी होती है? किसी का कान बहुत बड़ा है, किसी की नाक बहुत बड़ी है, उसी कान को वो बिछाए तो उसी के ऊपर लेट जाए। और साथ ही साथ उनका भोजन क्या होता है? मिट्टी उनका भोजन होती है, लेकिन बस इतना होता है कि वहाँ की मिट्टी मीठी होती है, लेकिन भोजन के लिए मिट्टी उनको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कुभोग भूमि की विचित्र अवस्थाएं होती हैं। उनकी जो शरीर होता है, शरीर की विभिन्न प्रकार की अजीब प्रकार की रचना होती है। तो सामान्यतः कुपात्रदान कुभोग भूमि, सामान्य रूप से कुपात्रदान के कारण से कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है। और अपात्रदान निष्फलता यद्वा नरकादि प्राप्ति, और अपात्रदान से निष्फलता या नरक आदि की प्राप्ति होती है। अपात्रादि दानस्य हेता बहुवी शास्त्रे प्रतिपादितास्ति। अपात्र दान की हेता बहुवी शास्त्रे, बहुत से शास्त्रों ने प्रतिपादित की है। जो अपात्र दान है वह नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके विषय में बहुत से शास्त्रों ने प्रतिपादित किया है। एतदृशे कतिचित् उपयोगिनी वचनानि प्रस्तुयन्ते, उसके विषय में कतिचित् जो उपयोगी वचन है उसको यहाँ प्रस्तुत करते हैं। यथा आदि पुराणे प्रोक्तम, जैसा कि आदि पुराण ग्रंथ के अध्याय 20 के श्लोक 141 से 143 में कहा गया है, कुदृष्टियोर्विशीलश्चे नैव पात्रमशौ मतः। अर्थात जो वृत्तशील आदि से रहित मिथ्या दृष्टि है, कुदृष्टियोर विशीलश्चे, अर्थात एक तो सम्यक दर्शन भी नहीं है और विशीलश्चे अर्थात शील से रहित हैं, व्रत और शील आदि से रहित मिथ्या दृष्टि है, तो वो क्या है? नैव पात्रमशौ मता, पात्र नहीं, वह क्या है? अपात्र है। आगे बता रहे हैं, कुमानुषत्वमापनोति जंतुर ददत पात्र के अशोषितमिवालाभो तद्विदानं प्रदूषेत। कुमानुषत्वमापनोति, आपनोति अर्थात वे मनुष्य क्या करते, जो मनुष्य पात्र को दान देता है वह कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य योनि अर्थात कुभोग भूमि में उत्पन्न होता है। और अशोषित मेवालाभो अर्थात अशोषित मेवालाभो तद्विदानं प्रदूषयेत्, क्योंकि जिस प्रकार
बिना शुद्धि की हुई तुम्बी अपने में रखे हुए दूध को दूषित कर देती है, उसी प्रकार अपात्र अपने को दिए हुए दान को दूषित कर देते हैं। यह बता रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे तुम्बी होती है, तुम्बी को यदि शुद्ध ना किया जाए तो उसमें तुम्बी के अंदर जो दूध आदि रखा जाएगा तो दूध आदि क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, वह दूध कार्यकारी नहीं रहेगा। उसी प्रकार से यदि अपात्र को दान दिया है तो वह अपात्र को दिया गया दान दूषित हो जाता है, वह उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो पाता है, ऐसा बता रहे हैं। आम पात्रे यथा चित्तम मंचु क्षीरादि नश्यति अपात्रेपि तथा तत्तम तद्दिश्वं तच्च नासीत्। आम पात्रे यथा चित्तम, जिस प्रकार से कच्चे बर्तन में रखा हुआ दूध आदि क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अपात्रेपि तथा दत्तम तद्दिश्वं तच्च नासीत्, उसी प्रकार से अपात्र को दिया गया दान स्वयं नष्ट हो जाता है और बर्तन को भी नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ बतला रहे हैं, उदाहरण यहाँ पर कच्चे बर्तन में रखे दूध का दिया है कि कच्चे बर्तन में रखा है दूध नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो अपात्र को दान देता है वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है और अपात्र भी नष्ट हो जाता है। अपात्र के लिए भी वो लाभ नहीं मिल पाता है जो लाभ उसके लिए उत्तम त्याग से मिलना चाहिए था। आचार्य देवसेन कृते भावसंग्रह ग्रंथि च विस्तीर्णम, आचार्य देवसेन स्वामी के द्वारा भावसंग्रह ग्रंथ की गाथा 529 से 534 में भी इसका विशद वर्णन किया करते हुए कहा गया है। एवं विहीनाजुत्तम देयं दानं तिशुद्ध भक्तिये वज्ये कुच्छे पत्तम दया पत्तम चढ़िसारम। कहे हैं कि एवं विहीनाजुत्तम देयं दानं तिशुद्ध भक्तिये, जिस प्रकार से कुपात्र को और उसी तरह निस्सार अपात्र को भी छोड़कर उपयुक्त विधि से मन वचन और काय अर्थात शरीर से इन तीन की शुद्धि के साथ को दिया जाता है। तो दान उपात्र और अपात्र को छोड़कर सदा सत्संग करते हुए इसके लिए अर्थात उत्तम जो पात्र है उनके लिए वचन काय और शरीर तीन की शुद्धि के साथ में नवदह देना उपयुक्त होता है। जम्रण तैरयम् इच्छामि कहितम् अनुलकम् जैविभूतं घोरं तावीतं पुच्यं पथम्। जम्रण तैरयम्, यहाँ मतलब जो रत्ना जैसे रहे थे, और इच्छा में कहितम् अनुलकम्, और जो मिथ्या से सहित कहे गए धर्म में उसमें क्या है, अनुलग्गम अनुरक्त है। जय तब भले ही क्या करे, तब सुघोरम, तब घोर तब भी करे, तहावी तब कुच्छ्यम पत्तम, फिर भी वह कुत्सित पात्र कुपात्र ही कहलाता है। ऐसा यहाँ पर बतला रहे हैं। जो रत्ना से त्रय से रहे थे और मिथ्या मतों से संबद्ध धर्म का अनुसरण करता है, और कितना भी घनघोर तक क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उसका सारा घनघोर तब निरर्थक है, वह कुपात्र ही है, सब पात्र नहीं है, ऐसा बतला रहे हैं। और
जिसका तपो अर्थात जिसका तप नहीं है, ना चरणम और जिसका चारित्र भी नहीं है, राचावी जिसक्ति वर्गो होगी और ना उसका ना ही कोई श्रेष्ठ गुण है, तम जाड़े अपत्तम उसके लिए क्या जानो, अपत्तम अपात्र जानो, अफलम दानम कयम तस्य और उसको दिया गया दान अफल अर्थात निरर्थकता कोई प्राप्त होता है। इस कारण से आचार्य मन बता रहे हैं कि जिसके पास तप नहीं है, चारित्र नहीं है और ना ही कोई श्रेष्ठ गुण है, उसके लिए दान नहीं देना चाहिए, उसको दिया गया दान निरर्थक होता है। ऊषर खेते वियम सुखे रुखे अणिर अहिसेयो जयते दानम अपत्ते तिन्नम पुनरत्यम होई। ऊसर खेते वियम, ऊसर खेत में जो बीज बेकार होता है, ऊसर खेते वियम सुखे रुखे अणिर अहिसेयो, जिस प्रकार ऊसर खेती में ऊसर भूमि बीज बोया गया बीज बेकार होता है, सूखे